पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है। दावे और वायदों के बीच में लोग और जनता कितना यकीन करती है, ये जवाब उसकी तरफ इशारा करते हैं। 93% का मानना है हाँ, हमारे देश की सेना सबक सिखाने में सक्षम है। 6% कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, और 1% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। यानी एक बड़ा तबका भारत की जनता का, वो अलग अलग राज्यों से है जनता, यहां पर ये याद किया जाए, केवल दिल्ली से नहीं है, वो जनता कहती है सबक सिखा सकते हैं। रचना, 14वां और आखिरी सवाल हमने पूछा, क्या भारत ने सिंधु जल संधि पर विराम लगाकर ठीक किया क्या? 87% लोगों ने, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक किया, पाकिस्तान को इसी तरीके से सबक सिखाया जाना चाहिए और अगला तो एक्शन की बारी है। 1% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा नहीं ये ठीक फैसला नहीं है। 12% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी तो सिर्फ पानी रोका है, अभी से पाकिस्तान से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मैं सुन रही थी, प्रदीप जी कह रहे थे कि पानी हमारा रोक देंगे तो उसी नदी में हम खून भारतीयों का बहा देंगे। ऐसे ऐसे रिएक्शन, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में आतंकी आका भी वही भाषा बोलते हैं, नेता भी वही भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान का इलाज इस बार पक्का होना चाहिए। देश ये कह रहा है सर्जिकल या स्ट्राइक नहीं, इस बार तीनों सेना आगे बढ़े और ऐसा जवाब दिया जाए जो इस आतंकी हमले का 10 गुना हो। कुछ आइडिया देंगे कब तक होगा? उरी हमले के 10 दिन बाद हुआ था, पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने जवाब दिया था। रचना जी, ना मैं इसके बारे में जानता हूं कि काफी ये हमारे जो टॉप के इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं और जो सीसीएस है वो इसका निर्णय करेगी, और हमें इंतजार करना चाहिए और हमें हमारी तीनों फोर्सेस पर भरोसा होना चाहिए। वो जब भी करेंगी एक्शन, मुंह तोड़ जवाब देंगी। बहुत बेहतर मैंने आपसे सुना, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में आपके लिए था, लेकिन मैं चरणजीत सापरा साहब के पास जाऊंगा। कांग्रेस के हमारे सीनियर प्रवक्ता हैं। सापरा साहब, क्या भारत अब तक अपने सही दुश्मन को पहचानने में विफल रहा है? हाफिज सईद, मसूद अजहर उतने बड़े दुश्मन नहीं जितनी बड़ी असल में दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी है, जो चाहती नहीं कि यहां पर कुछ भी ठीक रहे, कुछ भी शांत रहे। तो असल कार्रवाई पाकिस्तान की आर्मी पर होनी चाहिए बनिस्बत कि भारत हाफिज सईद के पीछे पड़ा रहे या फिर मसूद अजहर के पीछे। देखिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, ये सब हमारे कट्टर दुश्मन है। इनके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, विपक्ष को साथ में लेकर के कॉन्फिडेंस में रख करके चर्चा करनी पड़ेगी। और जिस तरह से आपके सर्वे बता रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है, यहाँ पर इंटेलिजेंस में चूक हुई है, तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए कि भाई ये अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, अगर सुरक्षा में चूक हुई है, अगर उस बैसरन वैली के अंदर वहां पर अगर सीआरपीएफ का प्रेजेंस नहीं था, चौकी नहीं थी, तो क्यों नहीं थी और कौन जवाबदार है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर हम 26/11 में शिवराज पाटिल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, उनका राजीनामा ले सकते हैं, विलासराव देशमुख जी का ले सकते हैं, आर पाटिल का ले सकते हैं, तो अमित शाह जी का भी राजीनामा होना चाहिए। और फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते रहते हैं, अभी नीतीश राणे किस तरह से बोल रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, या निशिकांत दुबे कहते हैं कि मैं कलमा सीख रहा हूं, या फिर रमेश बिदुरी किस तरह से जहर उगल रहे हैं, या पीयूष गोयल ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों जब तक राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखेंगे तब तक इस तरह के आतंकी हमले होते रहेंगे। यानी कमी आप में है, आप कमजोरी आप में है, और ठीक आप 140 जो भारत के नागरिक हैं, 140 करोड़ एक के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट है मोइन पीरजादा, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात अब ऐसे हो जाएंगे, अनुमान ये लगा दिया है कि नाक रगड़नी पड़ेगी आसिम मुनीर को। पानी बंद करने के बाद ऐसे तड़पेगा, ऐसा प्यासा मरेगा पाकिस्तान कि आगे नाक रगड़ने पर आसिम मुनीर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आमिर वाणी जी, एक तरफ तो वो हैं जो सीमा पार बैठे हुए दुश्मन है, उनसे निपटने के लिए हमारी प्लानिंग है, लेकिन एक जो सीमा के भीतर हैं, जो लोकल सपोर्ट है, वो सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है क्या इस वक्त? देखिए बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसमें कहीं ना कहीं फर्क आया है। आपने देखा होगा कि कहीं महीनों से, या कहीं मैं बोलूंगा करीबन 1-1.5 साल से, जो मिलिटेंसी का जो पेंडम था वो शिफ्ट हो गया था जम्मू की तरफ, और काफी सारे हमने अटैक्स देखे, एम्बुशेस देखे सिक्योरिटी फोर्स में, और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलियर था। और उसकी वजह क्या है, मैं आपको बता दूं, एक ट्राइबल पॉपुलेशन करीबन 14 लाख की पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं मुझे उस पॉपुलेशन में एक एलिनेशन नजर आता है, और जिसको दूर करना पड़ेगा। जब तक कि हम जो ऊंचाई तक चरवाहे जाते हैं या बाकी, आप गुज्जर बकरवाल की बात कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है, ताकि
देश हित में, मुल्क की सालमियत के लिए जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमको उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आईबी से चूक हुई है, नहीं अमित भाई, मैं आपको ही बोलने दूंगा। अमित भाई, अभी 2 दिन पहले आर्मी ने कुलगाम में एक हाइडआउट बस्ट किया है। आपको पता है वहां क्या क्या मिला है? वहां इंडियन के गैस सिलेंडर मिले हैं जो ऊंचाइयों पर उस हाइडआउट में मौजूद थे। अब ये इंडियन के गैस सिलेंडर पाकिस्तानी टेररिस्ट तो लाएंगे नहीं, लाने वाला कोई वहां पर जरूर होगा। तो उन लोगों को जो हमारे बीच में, आसिफ शेख कौन है? आदिल हुसैन और आसिफ शेख कौन है? यहीं के बैठे छापरा जी, यहीं पे बैठे कुछ लोगों ने जाके उन आतंकवादियों को पनाह दी थी। ठीक है आमिद वानी, ठीक है आमिद वानी अपनी बात रखे। देखिए ऐसे अटैक्स, ऐसे मैसिव अटैक्स में 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस या इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्या इसकी इंटेलिजेंस थी, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? क्योंकि इतना मैसिव स्केल का ऑपरेशन इतनी आइसोलेटेड जगह पे जो थ्रेट प्रोन एरिया है, वहां पर होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। जैसे सिंह साहब ने अभी बोला, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। सिर्फ हम 56 इंच का सीना दिखाएंगे उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जहां तक जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी या पुलिसिंग का सवाल है, वो डायरेक्ट इस टाइम होम मिनिस्ट्री का अफेयर है, एलजी का अफेयर है। तो बिल्कुल, अगर हमने हिस्ट्री में देखा होगा, जब भी ऐसे सानिया सामने आते थे, कहीं ना कहीं रिजिग्नेशंस की बात होती थी या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती थी। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। मेन जो मुद्दे हैं, मेन जो सवाल है, उन पे बातें नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि लोकल प्रदीप जी ने किया था। आदिल और आसिफ के घर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। सेना जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है, और जो जरूरी है, डोर टू डोर जाकर अब सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि वो जो छिपे हुए कायर बुज़दिल आतंकी हैं उन्हें पकड़ा जा सके। प्रदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आदिल हुसैन और आसिफ शेख कौन थे? मैं जेकेएनसी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। वो ओवरग्राउंड वर्कर जी थे ना, जिन्होंने जाके आतंकवादियों की मदद करी। और आप अकाउंटेबिलिटी हमसे सीख करिए, हमारा दायित्व है। और आपको भी मैं वादा करना चाहता हूं, 26/11 के बाद जैसे शिवराज पाटिल ड्रेस बदल रहे थे, हम जाके तुरंत एक्शन पॉइंट पे पहुंचे। और हम जाके जब जो मुंह तोड़ जवाब देंगे, दुनिया याद रखेगी। तो जरूर उसके बाद आप सीख करिएगा। पर एक ये भी बात है कि जहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बिना सरकार को लूप में लिए बने, बिना आईबी को लूप में लिए बने, एजेंसी को लूप में लिए जो है पूरी की पूरी सिक्योरिटी हटवाने की बात करी थी टूरिस्ट स्पॉट पे। तो ये सब आगे मैं नहीं चर्चा करना चाहता इस पे, मैं नहीं राजनीति करूंगा आप सबसे इस पे। प्रदीप जी राहत रहने की है। मैं निवेदन करूंगा छापरा जी आपसे भी और जेकेएनसी के प्रवक्ता से भी, हम इंटरनल मीटिंग्स के अंदर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं आसिफ शेख और आदिल शेख की, मैं आपको बता दूं, अभिनव भारत नाम से एक संस्था थी, क्या उनका समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में उनका हाथ नहीं था? नहीं है, नहीं था, सब फेल निकला। पाकिस्तान को भेजा था हमने समझौता एक्सप्रेस में। ये वही लोग थे जो 26/11 को आरएसएस की साजिश कह रहे थे। सियासत की रोटी मिर्ची क्यों लग गई आपको आदिल शेख पे? अरे आपको आसिफ अली एक तरफ आप आतंकवादियों की बात करें, मिर्ची क्यों लगी आपको? की बात करते हैं हमारे 26 करेंगे जो आतंकवादी है। लोग जख्मी हो गए, जैसे लोग 70 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ही आतंकवादियों को बात करते थे। जवाब की बात करते हैं, कहाँ है? सामने आ चुकी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम सभी को शांत रहना चाहिए। ये ऐसी घड़ी है जब सबको साथ रहना चाहिए। सियासी रोटियां सेकने के लिए और बहुत से मौके मिलेंगे। अच्छा, ये जो सर्वे पूरा हमने किया है राजीव, इसमें कुछ बड़े और अहम सवाल है। अच्छा, घटना घट गई है, आगे एक्शन की बारी है। 5 कूटनीतिक फैसले भारत सरकार ने ले लिए, लेकिन मनोज कुमार सिंह जी, इसमें जो बड़ा सर्वे यानी कि बड़ा सवाल है वो ये कि देश के लोगों के बीच में जब आप पहुंचे तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है, और लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि हाँ, माकूल जवाब जरूर पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये भरोसा है, ये भरोसा जरा भी डिगा नहीं है। हाँ, मैंने ये इसीलिए उस समय आपको रोका और मैंने कहा कि ये दोनों चीजों को दिखाए। उनको लगता है कि कोई चूक हुई है, लेकिन उस चूक के बाद भी यदि वो कहते हैं कि इस देश का नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके ऊपर उनको भरोसा है। मनोज जी, ये 2 अलग-अलग बातें हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते इस पर कि लोग अलग-अलग बातें सामने रख रहे हैं? देखिए, अलग बात है कि आप 2 चीजों को पॉलिटिकल लेके चलिए। जो गलतियां होती हैं, यदि मैं चलता हूं तो ठोकर पत्थर को लगता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमें ठोकर लगा और हम गिर गए। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने सड़क खराबी है। सड़क खराब में एक पत्थर आ जाता है कहीं से, तो उसको उस तरह से नहीं गिरे। यहाँ कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। वो